अबली अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, इसके अंतर्गत हमारी अभी कक्षा चल रही है शब्दों की उत्पत्ति पर। तो ये विदेशी भाषा के शब्द और तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो शब्द के वर्गीकरण किए गए हैं उस पर ये कक्षाएं चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रही है। और अभी तक जितनी प्रैक्टिस सेट करवाई गई है उस सब की प्लेलिस्ट संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से मेरे चैनल पर लगी हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। किसी विशेष विषय पर कक्षाएं चाहिए तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न। अजायब घर शब्द है संकर शब्द। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। रेलगाड़ी शब्द है, ये भी संकर शब्द है। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का है, तो ये भी संकर शब्द है। जमादार संकर शब्द है। जमा अरबी और दार फारसी शब्दों से मिलकर बना है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिक्शा ये जापानी भाषा का शब्द है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं रूढ़ या मूल शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं, जैसे हाथ, कलम, राम इत्यादि। निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं। गोपाल, गोपाल यौगिक शब्द है। ये दो अर्थक शब्द गोधनपाल से मिलकर बना है। दशानन, परोपकार तथा चतुर्मुख योगरूढ़ शब्द हैं। योगरूढ़ शब्द है इसमें से दशानन, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, वीणावादिनी आदि। दशानन इसमें से कौन सा शब्द है, योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से नीलकंठ कैसा शब्द है, योगरूढ़ शब्द है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, योगरूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि। पंकधनजस अर्थ का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न, पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा, तब पंकज योगरूढ़ शब्द है। निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है पंकज। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द है, इसमें से चक्रपाणी। निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है, इसमें से चक्रपाणी योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो इसमें से पेड़ देशज शब्द है। पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, घूट, चंपत, चूहा, झंझट, टट्टू, टीस, ठेस, तेंदुआ, थोथा, धब्बा, पेठा, भरता इत्यादि देशज शब्द हैं। धरती, पुस्तक तथा आग तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है, ये फटाफट देशज शब्द है। अंगूठा तद्भव तथा साइकिल विदेशी अंग्रेजी शब्द है। गड़बड़ घोटाला शब्द है देशज शब्द। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता है, बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं, उन्हें देशज या विदेशी शब्द कहते हैं। अन्य देशज शब्द इस प्रकार हैं, आसपास, झिलमिल, झुग्गी, झाड़, काका, बाबा, लाला, पोंपो, फुसुर फुसुर, तून, डकार, डिबिया, खर्राटा, धक्का, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक ठक, सरसर, उरपटांग, चपटा, अटकल, हल्ला, खचाखच, थप्पड़, भूंदू, झनकार, टोटी, भड़ास, हिचकी आदि। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है। विदेशी विद्वान जीन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से आर्य स्रोत से संबद्ध माना है। तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठीठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चमक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब इत्यादि देशज शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, इसमें खिड़की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, डिबिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो जूता। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग है,
चुल्ली यानी कि चूल्हा। विकल्प डी में प्रयुक्त शब्द क्रमशः तत्सम तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। अन्य विकल्पों के तत्सम तद्भव शब्द सही शब्द क्रमशः इस प्रकार है: हरिद्रा, हल्दी, पृष्ठ, पीठ तथा पर्यंक, पलंग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कपास, करपट इसमें से सही सुमेलित नहीं है, जबकि ओझा, उपाध्याय, केला, कदली और पसीना, प्रस्विन सही है। कपास का तद्भव शब्द होगा, इसका तत्सम करपास होता है। करपट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कपड़ा होता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? इसमें सेठ, श्रेष्ठ ये गलत है। हल्दी, हरिद्रा, अफीम, अहिफेन, अदरक, आद्रक ये सही है। तत्सम तद्भव युग्म गलत है, इसका शुद्ध में युग्म सेठ श्रेष्ठी है, जबकि श्रेष्ठ लिखा है वो श्रेष्ठी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो मुकुट इसमें से तद्भव नहीं है, जबकि मोती, मक्खन और मेह ये तद्भव हैं। मुकुट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मोर होता है। मोती, मक्खन तथा मेघ तत्सम शब्द। तत्सम क्रमशः मौक्तिक, मृक्षर तथा मेघ होता है। एक तत्सम शब्द है, तारांकित प्रश्न है। न्यौछावर और तर्जनी दोनों इसमें से होगा। देखिए तेल, तैल होगा उसका तत्सम, न्यौछावर का निछावर होगा, तर्जनी होगा तर्जनी। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न के विकल्प ए, सी और डी तीनों तत्सम शब्द हैं। इस विकल्प का ए माना जो सही नहीं है, ए यानी डाकिनी माना है तत्सम शब्द, जो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुमिरण इसमें से तत्सम नहीं, जबकि श्रावण, खरपड़ और अर्पण ये है। सुमिरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्मरण होगा। श्रावण, खरपड़, अर्पण तत्सम शब्द है, इसके तद्भव क्रम से सावन, खपड़ा, अर्पण होता है। सही तत्सम तद्भव युग्म है रज्जु, रस्सी। तत्सम तद्भव युग्म रज्जु, रस्सी है। श्रावण, शर्करा तथा लेपन तत्सम शब्द है, जिनका तद्भव क्रम से सावन, शक्कर तथा लीपना है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो कारतूस अंग्रेजी भाषा का ये असंगत है। कारतूस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अफसोस फारसी है। कैची तुर्की और गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देखिए फारसी शब्द है दरबार, जमीन, जमींदार, शादी, पजामा, मगर, बाजार, चालाक, रुमाल। जबकि तुर्की है कुली, बावर्ची, गलीचा, चाकू, चम्मच, उर्दू, लाश आदि। पुर्तगाली शब्द है नीलाम, प्याला, बाल्टी, आलू, जंगला, बोतल आदि। अंग्रेजी शब्द स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, बटन, बिस्कुट, कॉलर, जेल, बल्ब, ब्लेड, स्कूल आदि। अरबी शब्द अदालत, ताज्जुब, एतराज, फकीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, तहसील आदि। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज, कूपन, लाभ आदि। ग्रीक शब्द रास, सुरंग आदि। चीनी शब्द लीची, चाय आदि। चाय शब्द है चीनी भाषा का। अंग्रेज शब्द है इसमें से फ्रेंच भाषा का। अंग्रेज और अंग्रेजी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के शब्द है फीता, मेज, संतरा। और डच भाषा के शब्द है बम, ड्रिल, तुरुप। उर्दू आगत शब्द है तुर्की का। इसमें से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संकल्प इसमें से तत्सम शब्द है। सूरज तद्भव शब्द है। काका देशी शब्द और मोटर विदेशी शब्द है। इसमें देख लीजिए संकल्प तत्सम, सूरज तद्भव, काका देशी और मोटर विदेशी। अब फिर ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खचाखच देश शब्द है। मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है। टिकट घर संकर शब्द और साप तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है। कमल नयन यौगिक है, ये असंगत है। गोबर तद्भव है, नाक रूढ़ है और मधुमास योग रूढ़ शब्द है। कमल नयन योग रूढ़ शब्द है, न कि यौगिक शब्द है। इसका विच्छेद कमल धन नयन है, जो सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, जिसका अर्थ हो विष्णु होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं तत्सम शब्द।
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्दों में नहीं होता है। हिंदी के अपने तद्भव शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग नहीं होता, जबकि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं। विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल इसमें से तद्भव है। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कोकिल। भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर तत्सम शब्द है, इसके तद्भव क्रम से होगा भौरा, बाघ तथा खीर। तंबाकू शब्द इसमें से पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं पिस्तौल, गमला, अलकतरा, काजू, इस्पात, आलू, अलमारी, आलपीन, अनानास, आचार, तौलिया, पपीता, पादरी, बाल्टी, संतरा, बोतल। ये पुर्तगाली भाषा के शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संकर शब्द इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं है। अंजलि, सुथनी, कन्हैया, तीन दिया, ये तीनों में से कोई नहीं है। पतलून किस भाषा का शब्द है? पतलून इसमें से अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे पैंटलून कहते हैं। आशु शब्द है तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से अंधकार तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव अंधेरा होगा। अंधियारा, अंधेरा, रात, ये नहीं है। कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा काज। कार्य का तद्भव होगा काज। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द है मुँह। मुँह तब तद्भव है मुख, इसका तत्सम मुख होता है। बैंक विदेशी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्फूर्ति का शब्द का तद्भव होगा फूर्ति। घोटक का तद्भव होगा घोड़ा। कौन सा तद्भव शब्द है? दही इसमें से तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दधी। फड़ी, नम्र तथा नासिका तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रम से फन, नरम तथा नाक हैं। प्रतिछाया तद्भव रूप होगा परछाई। खेती शब्द का तद्भव रूपांतरण होगा खेती का क्षेत्र होगा क्षेत्रित होता। खेती शब्द का तत्सम रूपांतरण क्षेत्रित है। धरती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धरित्री होता है। मैत्री तत्सम है, इसका तद्भव मित्रता होता है। अच्छी तत्सम है, इसका तद्भव आँख होता है। कृषि तत्सम है, इस जो खेती का पर्यायवाची है। डंडा शब्द है, डंडा शब्द है तद्भव। डंडा तद्भव है, इसका तत्सम दंड होगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का तत्सम असंगत है, तो जीव का जिह्वा ये संगत है, जबकि स्वर्ण का सोना, कोकिल का कोयल और क्षार का खार ये सही युग्म। जीव का तद्भव जिह्वा होता है, तत्सम युग्म की दृष्टि से विकल्प भी सही नहीं है। विभावरी ये तत्सम शब्द है। विभावरी स्त्रीलिंग तत्सम शब्द है, यह रात्रि का पर्याय है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण में तद्भव तत्सम देश शब्द आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कपूत इसमें से तत्सम नहीं है। अच्छी, अग्नि, अमूल्य तत्सम शब्द है, जबकि कपूत तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम कुपुत्र होगा। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? पावस। पावस शब्द तद्भव है, इसका तत्सम प्रावृष है, जो वर्षा ऋतु से संबंधित है। पावस शब्द होगा तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से मंजीठ तद्भव शब्द है। मंजीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा मंजिष्ठ। तांबुलिका, घट, कपाट तत्सम, इनके तद्भव क्रम से तमोली, घड़ा एवं किवाड़ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द गृह है। गृह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घर होगा। घड़ा तद्भव है, इसका तत्सम घट होगा। बेगम तुर्की शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम होगा नव्य। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो इसमें कुक्कुर तत्सम शब्द है। कुक्कुर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुत्ता होता है। तत्सम शब्द इसमें से चित्रकार होगा। चित्रकार, इसका तद्भव चितेरा। परख एवं थन तद्भव है, इनके तत्सम परीक्षा एवं स्तन होता है। सोठा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम सौराष्ट्र होगा, सौराष्ट्रक होगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है श्रृंगार। मुकुट शब्द किस कोटि में आएगा? मुकुट तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव मोर होगा।
निम्नलिखित में तत्सम शब्द होगा मेघ। मेघ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मेघ होता है। भौरा तथा जेठ तद्भव शब्द है, इसके तत्सम क्रमशः भ्रमर तथा ज्येष्ठ होंगे। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कंचन इसमें से देशज नहीं है, जबकि कचोट, कंजर और करवट ये देशज शब्द हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है गोधूम। गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं है। पड़ोसी तथा बहु तद्भव शब्द है, इसके तत्सम क्रमशः प्रतिवेशी तथा वधु है। गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं है। गाय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गो है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भ्रातृजाया इसमें से तत्सम शब्द है। भ्रातृजाया तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भतीजी है। भौजी अथवा भौजाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रातृभार्या है। कंधा का तत्सम होगा स्कंध। उबटन शब्द का तत्सम रूप होगा उद्धर्तन। उबटन शब्द का तत्सम रूप उद्धर्तन होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सफेद तत्सम नहीं है, जबकि क्षीर, मयूर और शीर्ष ये तत्सम शब्द हैं। सफेद तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्वेत होगा। क्षीर, मयूर तथा शीर्ष तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रम से क्षीर, मोर तथा शीर्ष हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कोयल। कोयल तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्यास। प्यास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिपासा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? इसमें क्षत्रिय। क्षत्रिय तत्सम शब्द है, इसका उद्भव क्षत्रिय है। ठाकुर क्षत्रिय का समानार्थी है। कान्हा शब्द होता है अर्ध तत्सम। कान्हा शब्द किशन शब्द का अर्ध तत्सम है, जिसका पूर्ण तत्सम कृष्ण होता है। इस प्रकार किशन, कान्हा अपभ्रंश रूप में कृष्ण शब्द से ही बने हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द होगा पंख। पंख तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम पक्ष होता है, जबकि कार्य, देव तथा रात्रि क्रमशः कारज देवता तथा रात के तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है राजा, जबकि खेत, किसान और दाहिना ये तद्भव शब्द हैं। राजा तत्सम शब्द है, जबकि खेत, किसान और दाहिना तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रम से क्षेत्र, कृषक और दक्षिण है। बाया का तत्सम वाम, राजा का तद्भव राय होगा। महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव है कन्नौज को कान्य कुब्ज, खिड़की का खटकी, खटक्की का चिकना का चिक्कड़, चोटी का जूटिका, ये तत्सम तद्भव है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे हमारी कक्षा चलेगी वाक्य शुद्धि पर। तो तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रैक्टिस करवाई गई है उनको अध्ययन करते रहें, उनको देखते रहें। अपनी तैयारी को ज़रूर निरंतरता बनाए रखें। तैयारी में परीक्षाएं कभी ना कभी तो होंगी ही, फार्म कभी ना कभी तो आएंगे ही। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को समाप्त करती हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।